क्लासां च आम मैं ये गल शेयर करता सी भी यार आने वाली 14 तरीक ਨੂੰ मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे नशा मुक्त होए ने ते अज सुबह तो मन इन्ना खुश है, बागो बाग है, इन्ने लोगों दियां वधाइयां, प्यार, सन्मान मिलिया, वो बाकमाल है। वो सिर्फ मेरी रिकवरी करके है, अदरवाइज मैं एक मजदूर बंदा, गरीब बंदा, पर बहुत बड़िया बड़िया हस्तियां ने मैनू फोन करके मुबारकबाद दी। उधर ही मैं गुरु जी का, परमात्मा का, जिन्हों ने गुरसेव वर्गे बड़े भाइयों ने या थोड़े जो जोड़े भाई मेरे नाल ट्रीटमेंट से आप सारे फैमिली हाँ उन्होंने सब का शुकराना करदा। मेरे माँ बाप, बड़े भाई साहब, मेरे कुछ परम मित्र ने, उन्होंने भी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुहानूं दसदा भी मैं वधिया स्टूडेंट सी बचपन च, बहुत वधिया। तो प्लस टू तक वधिया रहे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। उदों सेवगिरी हो रही सीनियर सीगे, मैं खैर जानता नहीं, पर मेरे मित्र इन्होंने सर्कल सीगे कुछ, उदों थोड़ा थोड़ा वो मेरे दोस्त कर लग गए, उन्होंने मैं रोकना। वो चीज का वधिया पढ़िया जाता है। मैं जी अमृतसर पढ़ता सी, टैक्सटाइल इंजीनियरिंग करता सी, ते मैं उत्थे एक मैडिकल शॉप पे गया। मैं जी मैंने शीशी दे दो एक कोरैक्स की। वो कहता भाई तेरा संदूर लग गया? मैं हाँ जी। कहता पहली बार लेना? मैं हाँ जी। पहला पीती है? कहते मैं ना जी। कहता छोटे भाई नरक है, जहर है, ना पी। उन्होंने मैंने बहुत समझाया, फिर उन्होंने मैं कहा वीरे मैं तो हम पीनी हुआ, तू नहीं देगा किसी होर तो ले लूँ, तू आपकी दुकानदारी क्यों खराब करना। तो सारी गल्लां छड्ड के मतलब जो मैं रिकवरी च आ गया, जो मैं पहली बार अमृतसर गया नशा छड्ड के, तो मैं उस मैडिकल शॉप पर गया। उस बंदे का मैं धन्नवाद किया, भाई जी तुसीं मैनूं मदद दित्ती सी, मैं इन्ने साल गाल के 14-15 साल जिंदगी दे खराब करके वो गल हुण मेरे पल्ले पई है, तां भी तुहाडा धन्नवाद कि तुसीं मैनूं रोकिया तां सही, तुसीं मेरे कुछ भी नहीं लगदे सी। उस तो बाद खैर नशा शुरू हो गया, पढ़ाइयां, जिम्मेवारियां, फर्ज आपदे सारे भुलदे गए, ते एडिक्ट हो गए बुरी तरह। अपना हाल सब दा। मेरे मम्मा का ऑपरेशन हो रहा सी पीजीआई च, तो मैं पीजीआई के एक बाथरूम च वड़ के समैक पी रहा सी। बहुत दुख की गल सी उस टाइम भी, अज लगता भी हाँ माड़ी गल सी। फिर मम्मा नूं दिखाउण गए, उत्थे मैं बेहोश हो गया। उस तो पहला मैं एक बार सेंटर आया मेरे दोस्तों नाल, फरीदकोट तो मेरे मित्र ने अमनदीप ढिल्लों ते नवप्रीत संधू भी मैनूं एडमिट कर लो। मैनूं सारे जानते सी इत्थे, वो कहते कोई गल नहीं तू घरे फोन कर दे, बलाला भी आके साइन कर जाण। मतलब मेरे घर दे इन्ने औखे सी, बड़े भाई साहब कहते भी यार कल नूं मरदा है अज मर जे, असीं इहदा इलाज नहीं कराउणा। वो मैनूं कहते रहे, तो मैं उन्होंने कहा भी मैं भी वीरे मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदा, मैं टिपिकली मतलब नक्करां नूं लकीरां कढ के बेनती की, मैं वीरे भी हुण मैं मर जूगा, मेरा टाइम नेड़े आ, मेरे चांस है नहीं बचण दे। भी मैं तुहानूं पहलां भी मिहनत की सी भी एक बार मैनूं उत्थे सेंटर च धूड़ी जाके दाखल कर दो तुसीं। घट्टो घट्ट मैं परमात्मा की दरगाह च जाके ये कहूँगा भी मालका मैं तो छड्डण की कोशिश की, मैं तो छड्डिया नहीं गया। आपां लोग हाँ अपनी कम्यूनिटी होंदी एडिक्टां दी, आपां बंदिश च रहना पसंद नहीं करते, बंदिश छड्डो आपां अनुशासन च रहना भी पसंद नहीं करते। ना आपां माँ बाप की गल सुनते हैं, ना भैन भाई की, ना पॉजिटिव दोस्तों की जिहड़े आपां नूं नशा कर तो वरजदे ने जां समझाउंदे ने। फिर आपां नूं रहना इत्थे किवें सौखा लगे, मैनूं भी बहुत औखा लग्या। तुसीं नशा करदे हुंदे सी ना इकट्ठे, तां मैं इन्हां नूं कहना गुरसेव जी तुसीं सेंटर जाओ पहला हफ्ता तक, फिर थोड़े पिछे मैं आऊँगा। इन्हें कहना नहीं भी यार तू जा, तू छोटा है, मैं बाद च आऊँगा हफ्ता। मतलब उस टाइम सानूं महसूस हो गया सी कि साडी स्टेज माड़ी है। चलो लकीली बड़ा वीर पहला आ गया 14-15 दिन, ते पिछे ही मैं आ गया। उस तो बाद ट्रीटमेंट रहा, टफ ट्रीटमेंट सी, कोई गल नहीं चलिया। क्योंकि मैं ना पूरे अपना जो रिफ्लैक्शन सैशन होता है वो मेरिया फाइलों च लिखा हुआ है, जे किसी को शक आता मैं दिखा भी सकता, जे किसी ने अजमाना हो कि मैं जिंदगी कोई काम पूरा नहीं किया। मसलन मैं अमृतसर टैक्सटाइल इंजीनियरिंग करता सी, वो मैं फैड यूनिवर्सिटी चलिया है। उस तो बाद मैं 2004 में दोबारा फिर हंबला मारिया, BA शुरू की, फर्स्ट ईयर के पेपर देते, सैकेंड ईयर की फीस भर लिया चंडीगढ़, वो फीस फूस दी मैं स्नैक्स पी के फिर वापस आ गया। तो उस बाद मेरे मन च आया सी यार मैं कुछ तो पूरा करा जिंदगी कुछ तो करा। मैं फिर सोचा मैं ट्रीटमेंट जरूर पूरा करूँ। जिवें आप पूछ लेते गुरु जी हाँ भाई कितना टाइम रहेगा, की इरादा तेरा? मैं कहना गुरु जी विसाखी तक कराऊंगा, तो विसाखी तो बाद ही मेरा डिस्चार्ज।
प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੇਵਕ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫੌਜ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਣ? ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਆਹ ਸੈਲਰ ਸੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਮਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 15-18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +2 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੱਗ ਹੋ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ। ਵੀ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये कहना कि मैं पिछले 25 साल तो इस क्षेत्र में काम करता। बहुत सारे बच्चे जिन्हों की हालात बहुत ही ख़राब थे, वाहिगुरु की मेहर करके, ऊपर वाले की मेहर से आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसमें बेशक हम लोगों ने जो मदद कर सकते, लेकिन मेन रोल जो फैमिली का होता है। परिवार जब एक बार वो दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमने इसको ठीक करना है,
तो उसमें एक परिवार का रोल है। बाकी ये है कि ऐसा भी नहीं है, एक गलत नोशन ये भी बनती जा रही है कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20 साल लोगों को हो गए नशा छोड़े हुए। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कि कोई मेडिसिन ले ली या दारू के बदले में बियर पी ली, नहीं, कुछ भी किसी प्रकार का यूज़ नहीं कर रहे। अपनी एक सेंटर के माहौल से साइकोलॉजिकल उनकी हेल्प करके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के माध्यम से आदमी की अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये पॉसिबल है। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं उन्होंने यही कहूँगा कि देखो, निकलना तो है, एक तब की गल है कि नशे के साथ तो पूरी लाइफ नहीं बिताई जा सकती। एक स्टेज पे, एक मुकाम पे आकर के छोड़ना तो है। अब बेहतर ये है कि मैं उस टाइम छोड़ूं जब मेरे पास बचाने को सब कुछ है, या मैं उस टाइम छोड़ूं जब मेरे पास बचाने को कुछ नहीं है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव ले रही है, बस एक इनिशिएटिव लेने की देर है। क्योंकि कुछ नशेबाज डरते हैं, तोड़ से डरते हैं कि मैं छोड़ूंगा फिर मैं, क्योंकि नशा क्या है, साइकोलॉजिकली आदमी को दिमागी तौर पे आप मानो, मानसिक तौर पे उसको बड़ा वीक कर देता है। उसके फेयर्स बहुत होते हैं, डर बहुत होते हैं। तो उन डरों को ओवरकम करके, घर वालों की बात मान के कहीं किसी भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी में जाए, एक बार अपना ट्रीटमेंट कराए और एक लंबे ट्रीटमेंट में होके जाए, पक्का संभव है, हो सकते हैं।